हेलो फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शंकर सुमन शिव पुराण भिंड की कथा में एक बहुत ही अच्छा और नया उपाय बताया है। गुरुजी ने बताया कि आपको अगर कोई ऐसा बेलपत्र का पेड़ मिल जाता है जो पूरी तरह से सूख चुका है, बिल्कुल भी हरा नहीं है, जिसमें फल नहीं है, तो आपको एक प्रयास करना है। आप उसकी जड़ या फिर तने को चंदन बनाकर रख लीजिए। आपको फिर महीने में आने वाली प्रदोष तिथि या फिर मासिक शिवरात्रि या फिर सोमवार की अष्टमी, जो कि साल में 3 या फिर 4 बार पड़ती है, उसमें आपको 3 अलग अलग उपाय करने हैं। गुरुजी ने कहा कि बेलपत्र का चंदन आपको शिवलिंग पर लगाना है। आपको चंदन 3 अलग अलग डिब्बियों में रखना है। प्रदोष तिथि के लिए अलग, मासिक शिवरात्रि के लिए अलग और सोमवार की अष्टमी के लिए अलग। अब आपने जिस चंदन को प्रदोष के दिन शिवलिंग पर लगाया है, उससे आपको एक विशेष उपाय करना है। गुरुजी ने कहा कि प्रदोष के दिन चंदन को आपको शिवलिंग पर लगाना है और शिवलिंग पर अगर आपने इसका लेपन कर रहे हैं तो लेपन के बाद आपको थोड़ा सा चंदन प्राप्त कर लेना है और चंदन को प्राप्त करके एक डिब्बी में आपको भर लेना है। इसके बाद आप इसको सुखा लीजिए और सुखा के इसको गोलियों के रूप में तैयार कर लीजिए। थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में चंदन दोस्तों आपको इस्तेमाल करना है, गोलियां बनानी है चंदन की। ऐसा आपको 3 बार जब ये उपाय करें तब करना है, अर्थात कि आपको मासिक शिवरात्रि वाले दिन भी चंदन को शिवलिंग पर लगाना है और वापस से प्राप्त करके डिब्बी में भर लेना है। और ऐसा ही आपको सोमवार की अष्टमी को करना है। जो चंदन आपने बनाया है और शिवलिंग पर चढ़ाकर चंदन आपने प्राप्त कर लिया है, ऐसा करके आपको 3 डिब्बियां प्रदोष की, मासिक शिवरात्रि की और सोमवार अष्टमी की मिल जाएंगी। और इसकी डिब्बियों का जो चंदन है उसको सुखाकर आपको गोलियां बना लेनी है। इन गोलियों का अब क्या करना है, गुरुजी ने बताया कि अगर शरीर में कहीं गांठ पड़ गई है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कह दिया है, तो आपने जो प्रदोष के दिन चंदन का लेपन करके चंदन प्राप्त किया, उसकी जो सुखाकर गोलियां बनाई हैं, उसे आपको 15 दिन तक लगातार पानी से निगल लेना है। खाते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है और जब आप डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए जाएंगे तो उससे पहले गठान धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगी। ये उपाय सिर्फ आपको प्रदोष की गोली के साथ ही करना है। साथ ही गुरुजी ने बताया कि जो आपने सोमवार की अष्टमी को यह प्रयोग करके गोली बनाई है, उसे ऐसे बच्चे जो 8 वर्ष या 9 वर्ष के हो गए हैं, जो बिस्तर पर गंदगी करते हैं या फिर बार बार बिस्तर गंदा करते हैं या फिर बच्चा बार बार बीमार पड़ता हो, बच्चे को अचानक से डर लगने लग जाता हो, तो आपको ऐसे बच्चे को सप्ताह में 1 बार इस गोली को पीसकर पानी के साथ दे देना है। और छोटी सी ही गोली देनी है आपको, ज़्यादा बड़ी गोली नहीं देनी। धीरे धीरे इससे बच्चे में आनंद की अनुभूति होगी, बच्चा धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएगा, बच्चा बिस्तर में गंदगी नहीं करेगा। और जो आपने मासिक शिवरात्रि पर चंदन अर्पित करके गोली प्राप्त की है, उसका प्रयोग तब करना है जब डॉक्टर ने आपको रीढ़ की हड्डी में गैप बता दिया है, रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी अगर कमज़ोर बता दी है या फिर घुटनों की हड्डी कमज़ोर होने के कारण आपको उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, तो आपको शिवरात्रि के दिन चंदन लेपन करके प्राप्त की हुई गोली का प्रयोग हफ्ते में 2 बार करना है। इन गोलियों को आपको पानी के साथ आचमन करना है। इससे आपको जो भी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। बहुत ही अच्छे उपाय और नया उपाय बताया दोस्तों गुरुजी ने। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव।